वेलकम टू डार्क नाइट लफ्टर। टुडेज टॉपिक वो इस वक्त राइट नाउ आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए राइट नाउ, करंटली वो क्या फील कर रहे हैं। हायरोफेंट, टॉरस यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। विजडम वाला पर्सन है, एजुकेटेड इंसान है, किसी लॉ में हो सकता है या किसी डॉक्टर, इंजीनियर, कोई लॉयर, कोई एक अच्छी फील्ड में है, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है इस पर्सन की। टावर मोमेंट, लोग इसको रिस्पेक्ट करते हैं, लोग इससे गाइडेंस लेते हैं या लोग इससे एडवाइस लेने आते होंगे। ठीक है, कुछ इस टाइप की पर्सनैलिटी है ये पर्सन। द टावर, स्कॉर्पियो एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, कुछ इसकी लाइफ में टावर मोमेंट चल रहा है, कोई ना कोई चीज़ बिखर रही है। डेथ, स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि पुरानी फाउंडेशन या पुराना माइंडसेट या पुराना जो भी जिस चीज़ों में फंसा हुआ था, कुछ ख़त्म हो रहा है इसकी लाइफ में। ठीक है, ओल्ड पैटर्न, ओल्ड बिहेवियर, ओल्ड माइंडसेट, ओल्ड इसका ईगो ब्रेक हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, डेथ की एनर्जी, कुछ ख़त्म हो रहा है इसकी लाइफ में। कोई ना कोई आप लोग के बीच या तो एंडिंग आई है, इस कनेक्शन में एंडिंग आई है, लेकिन यहाँ पर ये इंसान विजडम को इस्तेमाल कर रहा है। जो कुछ भी चल रहा है उस इंसान के लिए ये एक जैसे कि समझने की कोशिश कर रहा है ये क्यों हो रहा है। ठीक है, खाली ऐसा नहीं है कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, चीज़ें स्टैग्नेंट हैं यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग के बीच स्टैग्नेंट एनर्जी है। ठीक है, कनेक्शन कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा राइट नाउ। स्टैग्नेंट एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। चीज़ें स्टक हो सकती हैं आप लोग के बीच। नो कॉन्टैक्ट, लेस टू कॉन्टैक्ट हो सकता है। ये आपके बारे में सोच रहा है लेकिन किसी टावर मोमेंट से गुजर रहा है, किसी चेंज से गुजर रहा है। इसका इंटरनल सेल्फ माइंडसेट इसका चेंज से गुजर रहा है। किसी तरीके का इमोशनल लॉस आया आप लोग के रिलेशनशिप में। अनएक्सपेक्टेड कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे आप लोग के बीच इमोशनल डिस्टेंस या इमोशनली एक होपलेसनेस यहाँ पर आई है। ठीक है, डिस्टेंस आया है, स्टैग्नेंट एनर्जी आई है। कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा हुआ है जो स्टक कर रहा है, मेंटली ब्लॉकेजेस में डाल रहा है, मेंटली कुछ चेंज होने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर 5-5 की एनर्जी है, कोई चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। साइलेंट, ये साइलेंट ही ऑब्जर्व कर रहा है आपको, दूर से बैठकर देख रहा है आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या मूवमेंट है, आप क्या कर रहे हैं। आप दोनों इंट्यूटिव हैं। द हेरोफेंट एंड द हाई प्रीस्टेस, ये दोनों एक कपल हैं। ठीक है, आप दोनों काफ़ी इंट्यूटिव हैं, एक दूसरे को दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। आप किसी तरीके का इमोशनल लॉस और अकेलापन अपने इंटरनल सेल्फ में फील कर रहे हैं। ये स्टकनेस आपको एक अकेलापन फील करवा रही है। इंटरनली आपको फील हो रहा है आप अकेले हर चीज़ को फेस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन अपने सेल्फ पे वर्क भी कर रहे हैं, अपनी एक फ़िज़िकल ग्रोथ पे काम कर रहे हैं या मेंटल ग्रोथ पे काम कर रहे हैं या एक फाइनेंशियल ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, लेकिन आप काम कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने इस 5 ऑफ कप्स और 5 ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी को शो नहीं होने दे रहे। आप अंदर से अकेलेपन का शिकार हैं या आपको एक लेफ्ट इन द कोल्ड फील हो रहा है या आपको इस इंसान की ज़रूरत है, आप इसको नहीं बता रहे। आप बहुत स्ट्रांगली डील कर रहे हैं, सारी सिचुएशन को स्ट्रांगली आप देख रहे हैं। ठीक है, आप कैसे फ़ाइट कर सकते हैं, कैसे चीज़ों के बारे में देख सकते हैं, लेकिन स्टक है आप लोग का रिलेशनशिप, स्टक है। उस साइड क्या चल रहा है आपको नहीं समझ में आ रहा, आप एक लॉस वाली एनर्जी में है। ठीक है, आपको फील हो रहा है कि आपको अकेला छोड़ दिया गया। ठीक है, आपको समझा नहीं गया। आपका करंट माइंडसेट हो सकता है कि आपको समझा नहीं गया, आपको अकेला छोड़ दिया गया या आपको वो वैल्यू नहीं दी गई जो देनी चाहिए थी इस कनेक्शन में। ठीक है, आपको उतना अंडरस्टैंड नहीं किया गया। आपके अंदर ये वाला ये वाली चीज़ हो सकती है। आपको लग सकता है कि सामने वाले को क्या रियलाइज़ नहीं होता कि आप कितने डिस्टर्ब हैं। ठीक है, कुछ ये वाला थॉट आपके माइंड में आ सकता है। और उस साइड यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, मैं आपको बता दूँ। कुछ स्ट्रॉन्गली इसके अंदर एक एंड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। अब ये ईगो भी हो सकता है। ठीक है, मैं ठीक हूँ या मैं सही हूँ या जो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसा ही सब सही रहेगा, तो ये वाली चीज़ भी एंड हो रही हो सकती है इस इंसान के माइंडसेट या इस इंसान के इस स्ट्रबन नेचर की वजह से या किसी बहुत ज़्यादा ईगो की वजह से
या मेंटल ब्लॉकेजेस की वजह से या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अगर कोई स्टक था, तो अब वो एंड की एनर्जी, ठीक है, वो ख़त्म हो रहा है। वो ईगो है, वो कोई भी चीज़ है, अगर ये कंफ्यूज था या कुछ भी था, तो एक एंडिंग आ रही है। यहाँ पर एक टावर मोमेंट है, इंसान स्ट्रांगली इंटरनल सेल्फ के साथ एक टावर मोमेंट और डेथ से गुजर रहा है। चीज़ें इसके अंदर, जैसे कि पुरानी चीज़ें, पुराने वूंड्स या पुराना किसी तरीके का इसके लाइफ में, इसके माइंड में ट्रॉमा हो सकता है, या पुरानी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक नेगेटिविटी, जैसे कितनी डार्कनेस है, ये ख़त्म होनी ज़रूरी थी, और ये यहाँ पर ये इस स्टेट ऑफ माइंड में है। ये एक लाइट में आ चुका है लेकिन स्टक है, एक्शन लेने से पहले सोच रहा है, और आपको ये इसकी स्टकनेस, ये स्टैग्नेंट एनर्जी आपको एक लॉस फील करा रही है, आपको अकेलापन फील करा रही है। आपको इंटरनली ये चीज़ फील होती है कि आप अकेले सर्वाइव कर रहे हैं, आप अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं, आप अकेले चीज़ों को फेस कर रहे हैं। क्या इसको समझ नहीं आ रही ये सब चीज़ें? 6 ऑफ पेंट्स दिखाता है आप शो करते हैं कि आप सक्सेसफुल हैं, आप स्टेबल हैं, आप ग्राउंडेड हैं, लेकिन आप पता इंट्यूटिवली गाइडेड हैं, इंट्यूटिवली आप चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ड्रीम्स या इंट्यूटिव वे में चीज़ों को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, राइट? ओके, क्या चल रहा है यहाँ पर अभी राइट नाउ इस रिलेशनशिप में, और क्या हो रहा है? आप लोग के रिलेशनशिप में चीज़ें होल्ड बैक पे हैं, ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं राइट नाउ, ठीक है। ओवर थिंकिंग आपके पर्सन जैसे कि बहुत एक एंड फील कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग फील कर रहे हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं, ठीक है। इस इंसान को एक पेन फील हो रहा है बहुत ज़्यादा, 10 ऑफ सोर्ड्स डिस्टर्बिंग एनर्जी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, एक कन्फ्यूजन से गुजर रहा है लाइफ में राइट नाउ, क्योंकि जो एंडिंग है, जो पेन है, जो ओवर थिंकिंग है, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है, क्लाउडेड एनर्जी है, कुछ बहुत ज़्यादा एक सेंसेस में नहीं है, कुछ बहुत ज़्यादा समझ नहीं पा रहा है इसको क्या करना चाहिए, ठीक है। मून की एनर्जी यहाँ पर डार्कनेस है, कन्फ्यूजन है, इस इंसान की कन्फ्यूजन, इस इंसान की ओवर थिंकिंग, इस इंसान के डाउट, या इस इंसान के बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड करने की वजह से सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट या डिस्टर्ब रही है, ठीक है। आप चाहते हैं सब कुछ क्लियर है, सब कुछ एक क्लैरिटी है, लेकिन ये इंसान क्लैरिटी क्यों नहीं देखना चाहता, क्यों नहीं समझना चाहता, ठीक है। एस ऑफ कप्स, ये इंसान आपको लेकर इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलकर, इस स्टकनेस पे आके आपको लेकर एक इमोशनल कप ऑफ लव रियलाइज़ कर रहा है। इस इंसान के दिल में आपके लिए अनकंडीशनल लव और इमोशनल है, ठीक है, इमोशनल कप है। ये इंसान ये चीज़ फील कर रहा है कि इसके अंदर इमोशंस हैं आपको लेकर, जिसकी वजह से ये इंसान हर वक्त आपको लेकर सोचता रहता है, ठीक है। यहाँ पर आपको लीव करना या आपको लेट गो करना आसान नहीं है इस इंसान के लिए, इसलिए ये बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्ब और स्ट्रेसफुल माइंडसेट से गुजर रहा है करंटली, ठीक है। आप इसके किसी मैसेज या टेक्स्ट का वेट कर रहे हैं, आप इसकी तरफ से कोई अप्रोच या किसी सिग्नल या किसी टेक्स्ट मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इससे बात करना चाहते हैं, आप एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, आपके माइंड में एक न्यू शुरुआत है, न्यू बिगनिंग है, ठीक है। एक कुछ न्यू आप डेवलपमेंट चाहते हैं, एक न्यू रिस्क टेकिंग चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस कन्फ्यूजन से बाहर निकला जाए, कि आप इमोशनली डिटैच लग रहे हैं और ये इंसान ओवर थिंकिंग करता हुआ नज़र आ रहा है, एक लो एनर्जी पे गया हुआ इस कनेक्शन को लेकर, और आप इमोशनली डिस्कनेक्ट और डिटैच लग रहे हैं, इमोशनली लेट गो कर रहे हैं आप, क्योंकि आप थक गए हैं। यहाँ पर पेन बेयर करते करते आप इंटरनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं, या थक चुके हैं, या बहुत टाइम दे चुके हैं इस इंसान को। एवरीथिंग इज़ एंड, आपको फील हो रहा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा एंड हो गई हैं, एंड पे आ गई हैं। आप बहुत सारी स्ट्रगल करने के बावजूद भी एक एंडिंग फील कर रहे हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। आप इस कनेक्शन को अपनी तरफ से बार बार एक रीस्टार्ट, रिस्क टेकिंग, न्यू बिगनिंग, इस इंसान की तरफ से लीप ऑफ फेथ लेना स्टार्ट करना, ये चीज़ सब कुछ इसका वेट करते करते थक गए कि खुद से अप्रोच करें, खुद से अंडरस्टैंड करें, खुद से एनालाइज करें, खुद से समझे, खुद से बार बार इस कनेक्शन को रीबिल्ड करने की कोशिश करिए। आपने बार बार इस कनेक्शन को बार बार बनाने की कोशिश करिए कि आप लोग के बीच ब्लॉकेजेस ना रहें, आप लोग के बीच एक ग्रोथ आए, इमोशनल ग्रोथ आए, स्टेबिलिटी आए, ठीक है। आप लोग के बीच एक मतलब कि आप लोग एक दूसरे को ग्रोथ की तरफ से जाते हुए देखें, ठीक है। इस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए राइट नाउ? Their feelings towards you right now.
टू ऑफेंस। किंग ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ, करंटली इस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं। स्टेबिलिटी पे फोकस है, मेंटली कन्फ्लिक्टेड है इस इंसान की। इसने सिचुएशन को होल्ड बैक किया हुआ है, ठीक है, होल्डिंग बैक वाली एनर्जी इस इंसान की तरफ से। एम्प्रेस, ये आपके जो ये इंसान आपको लेकर इमोशंस फील कर रहा है, ये उसको होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, ठीक है। ऐसा हो सकता है इस कनेक्शन में इस इंसान की मदर फिगर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है, ठीक है। ये कनेक्शन इम्बैलेंस एनर्जी पे नज़र आ रहा है यहाँ पर। किसी तरीके का मदर फिगर यहाँ पर ऐसा हो सकता है, यहाँ पर मदर फिगर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। क्लैरिफाई द एम्प्रेस, कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है आप दोनों के बीच अगर ये पर्सन एक स्ट्रेंथ गैदर करे और इनिशिएट ले, ठीक है। यहाँ पे इस पर्सन की मदर डोमिनेट हो सकती हैं, ठीक है। एक जजमेंट कॉल है, कुछ यहाँ पर एक स्टार्ट देखने को मिल सकता है, न्यू बिगनिंग देखने को मिल सकती है, कुछ पॉजिटिव स्टार्ट, कुछ यहाँ पर टर्निंग पॉइंट आ रहा है जिसमें आपको एक न्यू डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है, ठीक है। ओके, क्लैरिफाई द एम्प्रेस, ये इंसान आपको नर्चरिंग प्रेयरिंग देखता है और अपने स्टेबल एक ग्राउंडेड एक पाथ पे देखता है, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप वो पर्सन हैं जिसके साथ स्टेबिलिटी ग्राउंडेड एनर्जी देखी जा सकती है। डिफरेंट कास्ट कल्चर, डिफरेंट रिलीजियन या डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर ऐसा हो सकती हैं जो आप लोग के बीच कोई इशू क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। किसी तरीके के डिफरेंसेस यहाँ पर इशू हो सकते हैं डेफिनेटली आप दोनों के बीच यहाँ पर, ठीक है। किसी तरीके के डिफरेंसेस या इस इंसान के माइंड में इस इंसान को स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आपको यहाँ पर एग्जैक्टली पता है यहाँ पर इस इंसान की मदर फिगर इन्फ्लुएंस है या फादर फिगर, या इस इंसान का माइंडसेट इस तरीके की सोच रखता है कि शायद फैमिली राज़ी नहीं होगी, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक ऑब्स्टिकल और चैलेंज बनी हुई। इस इंसान को स्ट्रेंथ गैदर करनी पड़ेगी अगर आपको अपनी लाइफ में लाना है तो, ठीक है। अगर ये इस कनेक्शन को सच में पाना चाहता है, ये फाइट करेगा तो ये कनेक्शन क्यों नहीं मिलेगा, ठीक है। लोग बातें बनाते हैं, ठीक है, ईजी नहीं होगा। अगर एक डिफरेंट कास्ट और कल्चर है, डिफरेंट चीज़ें हैं, अगर यहाँ पर ऐसा लगता है लोग क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंट रिलीजियस के हैं, डिफरेंट कास्ट के हैं, डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट लैंग्वेजेस के, तो दुनिया जो सोचती है वो तो सोचेगी, ठीक है। अगर किसी तरीके के डिफरेंसेस हैं, एज, फाइनेंसेस, किसी भी तरीके के डिफरेंसेस हैं, तो वो दुनिया जो सोचती है वो तो सोचेगी। लेकिन आप लोग का रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, इस इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ करनी ज़रूरी है। जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उतना इस इंसान के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जितना आप इस इंसान को लेकर इमोशनल है वो उतना ये इंसान भी इस चीज़ को लेकर इमोशनल है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इसी प्रॉब्लम में स्टक हुई हुई हैं। आपके पर्सन के पास इनफ करेज नहीं है, इनफ
एक होता है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके पर्सन को सेल्फ कॉन्फिडेंस की नीड है, ठीक है, अपने ऊपर यकीन करने की नीड है, अपने ऊपर ट्रस्ट करने की नीड है यहाँ पर, ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। आपके पर्सन कुछ कुछ जैसे कि कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा एक फियर में है। इस कनेक्शन को लाइफ में लाने के लिए आपके पर्सन को फ़ाइट करने की ज़रूरत है। मैं आपको इतना क्लियर कर दूँ, यहाँ पर ज़रूरी है ये इंसान फ़ाइट करे, ठीक है, राइट नाउ। ये कनेक्शन बैलेंस हो सकता है, ये कनेक्शन फर्दर फ्यूचर तक जा सकता है। ये करंट टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, ओवरथिंक कर रहा है, सोचने समझने की कोशिश कर रहा है, आपको भी दिमाग दिल से लेट गो नहीं कर पा रहा है। इसके लिए इजी नहीं बना हुआ कि आपको अपने दिल और दिमाग से निकाल दे, ठीक है। आप कहीं ना कहीं इसकी ज़िंदगी में रहते ही रहते हैं, आप इसकी सोचों में रहते हैं, ठीक है। ये आपको नहीं निकाल सकता, इसको इस बात का अंदाज़ा है, ठीक है। इसके लिए आपको लेट गो करना इतना ईजी नहीं रहा है। स्ट्रेंथ, आपके पर्सन को स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे एक स्टेबिलिटी आ सकती है अगर आपके पर्सन स्ट्रेंथ गैदर करें, इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करें, इंडिपेंडेंट होकर इस कनेक्शन को लेकर स्टैंड लें, ठीक है। चीज़ें पॉजिटिविटी, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू यहाँ पर एक स्पार्क आ सकता है आप लोग के रिलेशनशिप में, एक जस्टिस बैलेंस आ सकता है, ठीक है। फर्दर फ्यूचर में ऐसा हो सकता है ये इंसान इस चीज़ को अंडरस्टैंड करे कि इसको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, ठीक है। होल्ड बैक करने से, चीज़ों कनेक्शन से भागने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इस रिश्ते से भागने से कुछ भी नहीं होगा। ये इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, लविंग, केयरिंग दिखता है, ठीक है। ये पर्सन कोई ना कोई पॉजिटिव मूव लेगा, ये कनेक्शन एक रिकन्साइलेशन और स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, ठीक है। आप दोनों बहुत ज़्यादा एक मिररिंग पर्सनैलिटी हैं, लेकिन आपके पर्सन को करेज चाहिए, आपके पर्सन को फाइट करनी पड़ेगी अगर इस कनेक्शन को लाना है अपनी लाइफ में, ठीक है। दिस वे और दैट वे, आपके पर्सन का माइंड यहाँ स्टक है, आपके पार्टनर के माइंड की ब्लॉकेजेस ये हैं, ठीक है, दिस वे और दैट वे। और ये चीज़ आपके पर्सन को क्या करती है, साइलेंट कर देती है। मेंटल केज ब्लॉकेजेस आपके पार्टनर को साइलेंट कर देते हैं। आपके पर्सन एक इमेच्योर एक्ट में आ जाते हैं, जबकि ये इंसान मेच्योर है लेकिन एक इमेच्योर एक्ट करने लग जाता है। सेंसिबल एक्ट से बाहर निकल कर एक इमेच्योर बिहेवियर या चीज़ों से भागता है, डिसीजन से भागता है या कनेक्शन से भागता है, कुछ ऐसा करता है जो इसकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पर ओके टेम्पटेशन, इस इंसान के दिमाग से आप नहीं निकल पा रहे, ठीक है। विक्ट्री एंड सक्सेस, यहाँ पे इस करेक्शन में एक सक्सेस और विक्ट्री आ सकती है, ठीक है। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम में, ठीक है। यहाँ पे चॉइस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, चूज़ आप दोनों को यहाँ पर चूज़ करना पड़ सकता है। सोलर चक्रा, इस इंसान का एक स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। तो जैसे अपने सेल्फ पे ट्रस्ट करेगा ये पर्सन, ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग की टाइमिंग आ रही है और डिसीजन मेकिंग हार्ट चक्र, इस इंसान का हार्ट चक्र ओपन हो रहा है आपको लेकर, ठीक है। आपको लेकर फियर, आपको खोने का डर, आपको लेकर चीज़ों को ये इंसान फील कर रहा है। रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, इस इंसान के साथ आपको सेलिब्रेशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। बैलेंस देखने को मिल सकता है। आने वाले 3 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, ठीक है। सफरिंग इन साइलेंस, सेक्रीफाइसेस, सफ़र कर रहा है साइलेंस में ये इंसान, आपके साथ एक बैलेंस चाहता है। थोड़े से ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं, ठीक है। मटीरियल एंड हार्वेस्ट, यहाँ पे चीज़ों को ये इंसान देख रहा है, हार्मनी कैसे किया जा सकता है। ये इंसान इस कनेक्शन में हार्मनी लेकर आएगा, ठीक है। आने वाले टाइम में आपकी इंट्यूशन जो कह रही है उसके ऊपर ट्रस्ट करें। ये कनेक्शन आप लोग के बीच एक होप बाकी है, फ्यूचर ये है इस कनेक्शन का, ठीक है।
बैलेंस है। फर्टिलिटी, अपने हार्ट चक्र को हील करें, पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करें, आर्ग्यूमेंट करना, फाइट करना, इस चीज़ से निकलें, ईगो बैटल से बाहर आएँ, ईगो से डील मत करिएगा, अपने माइंड को क्लियर करें। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका माइंडसेट क्लियर होना। आपके पर्सन किसी तरीके का इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं, अगर डिस्टेंस है, अगर नो कॉन्टैक्ट है, मेमरीज ऑफ लव, यहाँ पे मेमरी, ये इंसान चीज़ों को सोच रहा है। चूज़ वॉइसली, इसको पता है अब इसको अपना रास्ता बहुत वॉइसली चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, और कोई रास्ता नहीं है, इसको अपने रास्ते को बेहतर बनाना पड़ेगा। तो इस रीडिंग को मैं रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।